मधवापुर प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चल रहे नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन विभिन्न पदों के लिए 233 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नामांकन के अंतिम दिन मुखिया पद के लिए विभिन्न पंचायतों से महिला व पुरुष 25, सरपंच पद के लिए महिला व पुरुष 13, पंचायत समिति पद के लिए 24 महिला व पुरुष, ग्राम कचहरी पंच पद के लिए 75, ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 96 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं मुखिया पद पर मुखियापट्टी पंचायत से निवर्तमान मुखिया रूबी देवी, मोहम्मद अली की पत्नी गुलशन खातून, बिशनपुर पंचायत से निवर्तमान मुखिया रेणु देवी, मुख्यालय के मधवापुर से निवर्तमान मुखिया अंजू देवी, नीलांबर मिश्र शहर उत्तरी पंचायत से शंभू कुमार यादव, उत्तरा पंचायत से डॉक्टर अशेश्वर मुखिया की पत्नी आशा देवी, बास्की बिहारी उत्तरी पंचायत से मुखिया पद पर निवर्तमान मुखिया लछनदेव मंडल, बिकाव मंडल, बलवा पंचायत से मुखिया पद के लिए शंभू पासवान, तरैया पंचायत से मुखिया पद पर गुड्डू यादव, शहर दक्षिणी पंचायत से मुखिया पद पर गुंजा कुमारी, सुनीता देवी ने अपना नामांकन भरा। सरपंच पद पर मधवापुर से निवर्तमान सरपंच बलराम कुमार झा, मनोज शाह, गणेश शाह ने अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही पंचायत समिति सदस्य पद के लिए बिशनपुर पंचायत से रामेकवाल ठाकुर कारी, शहर दक्षिणी से ललन यादव की पत्नी रीता देवी, वह पिवारा पंचायत से दीपक कुमार सिंह ने अपना नामांकन कराया। इसी तरह प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से ग्राम कचहरी पंच के लिए 75 और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 96 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। इन 13 पंचायतों से विभिन्न पदों के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की समीक्षा की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। नाम वापसी के दिन ही उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर थाना अध्यक्ष गया सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल सक्रिय थे और एसएसबी जवान तैनात किए गए थे। मौके पर बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी राजेश कुमार, एआरओ सतीश कुमार, बीओ अवधेश कुमार, शिक्षक हीरा प्रसाद, जयराम मुखिया, किसान सलाहकार शंभू साफी सहित सभी पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। क्या नाम हुआ? किस पद से और किस पंचायत से नॉमिनेशन किए हैं? मुखिया पद से, मुखियापट्टी पंचायत से किए हैं। मुखियापट्टी। आप निवर्तमान में मुखिया भी रहे हैं यहाँ, किस तरह का विकास आप किए हैं? क्या विकास आपके यहाँ हुआ है? मूलभूत जो विकास होना था वो लगभग मतलब कर चुके हैं। जो बचा हुआ है आने वाले समय में जनता हमको दोबारा मौका देगा तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। जब आप फिर से जीत के आते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पहली प्राथमिकता है तो पंचायत को हम स्वच्छ बनाएं। जो बचे हुए नली गली है जहाँ जो पानी लगता है उसको हम दूर करें और महिला लोगों के लिए शौचालय की आवश्यकता हमको करवाना है, शौचालय उपलब्ध करवाना है सबसे पहले। क्या नाम हुआ आपका? रामाशंकर पासवान, मुखियापट्टी से। मुखियापट्टी से नारा लगा। की नाम है? कौन पद से, कौन पंचायत से नॉमिनेशन कर लिए? मुखिया पद से उत्तराखंड, उत्तरा पंचायत से मुखिया पद से। क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? हम गरीब का बच्चा है और गरीबी का पंचायत है। इससे पहले जितना मुखिया बने, जैसे लूट फरोश किए, गरीबों का शोषण किए, उस गरीब को उद्धार करने के लिए हम इस पंचायत में आए। आप यदि जीत करके आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगा? पहला काम आप कौन सा करेंगे? हम जब आएंगे, जितना बाकी काम रहा, बाकी जो रह गया है, हमारे गरीब सब का जो दिक्कत हो रहा है, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, विद्यालय का जो है से भ्रष्ट बना दिया हुआ है, उस सब को सुधार में लाएंगे। जरूर जरूर। क्या नाम हुआ आपका? नीलांबर मिश्र। कौन से पंचायत से और किस पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं? मधवापुर ग्राम पंचायत के लिए। मुखिया पद से। मुखिया पद। क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? उद्देश्य है सबको साथ लेकर चलना, छूटा हुआ जो विकास है, जैसे नाला का काम है, जल का स्रोत बढ़ाना है, सौंदर्यीकरण करना है, बाजार हाट का ढलाई करना है, बहुत सारा काम है जिसको आगे बढ़ाएंगे। और जब चुनाव जीत कर आते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पहली प्राथमिकता इस बार है नल जल पर, उसको सुदृढ़ करना, उसको सुचारू करना। मैं दीपक कुमार सिंह। किस पद से और किस पंचायत से नॉमिनेशन किए हैं? मधवापुर प्रखंड के क्षेत्र संख्या 12 पिवारा पंचायत से हम पंचायत समिति उम्मीदवार के रूप में नामांकन। अच्छा, पहले भी आप थे यहाँ पर, तो क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का जो पहले उद्देश्य है कि 2016 में जब हम चुनाव लड़े थे तो पहली बार हम चुनाव लड़े थे, उसमें सारे ग्रामीण और जनता का आशीर्वाद हमको मिला और उसमें हम विजय की प्राप्ति किए, जनता की जीत हुई
और इस बार भी हम चुनाव के मैदान में हैं, नॉमिनेशन करा लिए हैं और इसके बाद जहाँ तक हो सकेगा हम विकास के दौर में जहाँ तक जो करते हैं वो करते रहेंगे और सेवा में कहीं कमी नहीं रहेगी। हमारी जनता के साथ पूरी विश्वास है, सेवा किए हैं और सेवा करेंगे। देखिए, हम बिशनपुर पंचायत से प्रस्तावक के रूप में हमारी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु देवी जो निवर्तमान मुखिया हैं, उनका प्रस्तावक के रूप में मैंने नामांकन करवाया है। जी, पिछले 5 साल में किस तरह से सर विकास किए हैं आप? पिछले 5 साल में जो सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य दिया गया पंचायत के पास, उसमें ग्राम पंचायत राज बिशनपुर 100% कामयाब रहा है। सर फिर जब जीत के आप आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, मानव जिंदगी में प्राथमिकता चयन करना, इतनी समस्याएं हैं जनता के बीच, जिसमें प्रायोरिटी तय करना कठिन काम है। बावजूद भी आज के तारीख में स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में मेरे पास है, जो इसमें अगर सफल हो जाए तो सिर्फ पंचायत ही नहीं, यहाँ जो अन्य प्रदेशों से असमानता है उस स्तर पर पहुँच जाएगा, बशर्ते अगर सरकार स्तर पर हो या सरकार उतनी ताकत, उतनी संसाधन अगर पंचायत को उपलब्ध कराए तो पंचायत अन्य प्रदेशों के श्रेणी से भी ऊपर हो जा सकता है, जिसका महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वास्थ्य और शिक्षा। से और किस पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं? मैं बिशनपुर पंचायत के क्षेत्र संख्या 17 से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नामांकन किया हूँ। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य है कि आम जनता को उचित न्याय, उचित सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए मैं। अगर आप जीत करके आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? हमारी पहली प्राथमिकता है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बनाए। हमारे प्रखंड में जो व्यवस्था है वो बहुत ही लचर है। मैं प्रखंड के व्यवस्था को सही करने के उद्देश्य से पंचायत समिति का चुनाव लगा। उम्मीदवार का नाम? राम इकबाल ठाकुर उर्फ कारी। हूँ आपका? शंभू कुमार यादव। किस पंचायत से और किस पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं? पंचायत राज शहर उत्तरी मुखिया पद से। मुखिया पद से क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य है कि समाज में अमन चैन हो। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पूरे शहर उत्तरी के तमाम, अच्छा, प्रखंड भर के तमाम मतदाता मालिकों को कोटि कोटि चरण से प्रणाम, चरण छू करके जी हृदय से नमन करता हूँ। पिछले 5 साल में कैसा विकास हुआ है आपके यहाँ? 5 साल में नहीं के बराबर कोई विकास नहीं हुआ? नहीं के बराबर लूट हुई है पूरे, कहीं अमन चैन नहीं है, पूरा एकदम जनता लूट गया। आप जब सरकारी योजना न पब्लिक वाला योजना कोई चैन से नहीं है, सब एकदम बेचैन कर रखे हुए। आप जब जीत के आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरा पहली प्राथमिकता होगा कि अमन चैन से जो है जितना पब्लिक को जो लाभ मिल रहा है उसमें 1 पैसा कहीं कोई घूस घास की नहीं आएगी जी। जो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये सब बेहतर एकदम पूरे अच्छा ढंग से किया जाएगा उसका काम जी। आवास, जैसे आवास योजना है उसमें इस बार पूरे एकदम देख रहे हैं कि लूट हो रहा है। गरीबों के जन कल्याण के लिए काम करें। जी बताइए, इनके बारे में 2 शब्द बताइए आप। देखिए, हमारा तो इनका बगल में पंचायत है, लेकिन जिस तरह से आज मैंने जनता का जन सैलाब देखा है उससे साबित होता है कि मधवापुर प्रखंड में इनके इतना बहुमत से, इनके इतना एक जनसैलाब को मैं देखते हुए पूरे प्रखंड में सबसे अधिक मतों से अगर किसी की जीत होगी तो उनमें शंभू जी, ननकू जी की जीत होगी। इससे बड़ा किसी प्रखंड में कोई जीत की बात नहीं है। जो आप लोग भी देखे हैं कि जनता का किस तरह यहाँ पर रुझान है और जनता एक तरफ मूवमेंट ले चुका है, एक तरफ शंभू जी का जो चरित्र है, इनकी स्वभाव है, इनको देख करके जनता ने इस बार इतना अच्छा डिसीजन लिया है जो कि एकदम एक तरफा एकदम डिसीजन हो गया। इनके सामने अब कहीं कोई है नहीं बचा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? गुंजा कुमारी।
किस पद से और किस पंचायत से किए हैं नॉमिनेशन? मुखिया पद से, शहर दक्षिणी से। क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? यही उद्देश्य है, गरीबी दूर करने का, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, शिक्षा को बढ़ाएंगे और सब दीदी भाई को सबको सामान लेकर के चलेंगे। सबको सामान लेके चलेंगे। जी बताइए, हर हमेशा क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? सर, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं अपने जनता को मुखिया का को जो अधिकार है और कर्तव्य है, मैं उससे परिपूर्ण वाकिफ कराऊंगा कि ये समाज में किस तरह मुखिया का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है और कैसे मेरा समाज हम आगे क्या करने वाले हैं। सबसे मजबूती है मेरा नशा मुक्त पंचायत हो। हर एक बच्चा, गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, सबका बच्चा एक समान रहे, सब उच्च शिक्षा पाए और जितना भी है बेरोजगारी है सबको दूर करे। 18 से 28 के उम्र में कोई भी लड़का बेरोजगार नहीं रहेगा। सारे कंपनी में हमने लगवाने का काम करेंगे काले नाली में। और हमारे समाज में महादलित समुदाय के जो आज साथ जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, वो 5 साल से गरीब जिंदगी रहते हुए किराए के मकान में रहते हैं। मैं उनको ये संकल्प लेता हूँ कि मैं उनको अगले मौसम में पैर में पानी लगने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। पिछले 5 सालों में किस तरह का विकास हुआ है आपके यहाँ? पिछले 5 सालों में ये सिर्फ ढकोसला हुआ है। जो मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना है उसका दुरुपयोग हुआ है। एक भी नल जल कोई भी नहीं है। मुखिया का जो अधिकार और कर्तव्य है उस पर एक से कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब ढकोसला है, कुछ नहीं हुआ। यदि आप जीत के आते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? मेरा पहली प्राथमिकता होगी कि ये शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें। शिक्षा न रही, बिना शिक्षा का पशु के समान मनुष्य है, इसलिए मैं शिक्षा पर भरपूर सहयोग दूंगा। क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। कौन पद से, कौन पंचायत से करेली है? पंचायत समिति। क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का एक ही उद्देश्य है। शहर दक्षिणी ही नहीं, मधवापुर प्रखंड में बाढ़ की भयावह स्थिति रहता है, उस पर हम पहला काम करेंगे। और नदी का जो मुख्य छरकी से नुकसान होता है, तटबंध जो जर्जर है 5 साल से, उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान है। पिछले 5 साल में किस तरह का विकास हुआ है? पिछले 5 साल में जो विकास हुआ है, जो नाला का सफाई किया है, खौर काट के उसको साफ करके सब पैसा निकासी कर लिया गया है सारे में। और सारा ब्लॉक में ही यही स्थिति है जो आप अगर जीत के आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगा? पहला काम आप कौन सा करेंगे? हम पहला काम करेंगे बाढ़ से लोगों को मुक्ति दिलाना। क्या नाम हुआ आपका? कौन से पद से, किस पंचायत से किए हैं? कौन पंचायत? बताइए, क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने का? जी, मेरा उद्देश्य यही है चुनाव लड़ने का कि आज तक हमारे गांव का जो वृद्ध है उनको वृद्ध पेंशन नहीं मिलता है। दूसरा, जिनको इंदिरा आवास का वो है, उन लोगों को इंदिरा आवास में काफ़ी धोखाधड़ी किया जाता है। हमारे गांव में बहुत सारे सड़कें हैं जो अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ है। हमारे पंचायत के अंदर बहुत सारे समस्या है, उनको लेकर के हम आए हैं। यदि हमारे समाज का बड़े बुजुर्ग हमें अगर समर्थन करते, आशीर्वाद देते हैं, तो उन लोग को मेरे तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। और उन लोग के लिए जब तक हमारा सम्मान समाज के सामने रहेगा, उन लोग के लिए हम अपना काम करते रहेंगे। जिंदाबाद, की नाम है अहाँ के? कौन पंचायत से कौन पद पर करेली नॉमिनेशन? कौन पद पर? क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? जो न्याय के बारे में जो सही निर्णय लेना है। पिछले 5 सालों में कैसा रहा है आपका पंचायत में? जो पहली बार एवे किया हूँ, जनता के बीच में पहली बार। नहीं, पिछले बार जो लोग रहे हैं वो कैसा, किस तरह का विकास? भ्रष्टाचार हो चुका है, उसको हम निर्णय है ना निदान करने के लिए आए हैं। निदान करने के लिए आए हैं। जो गरीबों की सहायता जहाँ तक होगा हमारे हेल्प मदद से हम करेंगे और सही फैसला करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? MD मुजीबुर रहमान। ले चप्पल ले। क्या नाम हुआ? नागेंद्र दास। किस पद से और किस पंचायत से नॉमिनेशन किए? दक्षिणी वार्ड नंबर 3। हाँ, वार्ड 5 के। क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने का? जीतने के बाद बहुत काम करेंगे। हाँ, स्वभाव किसी से नहीं रखना है। हाँ, भरपूर काम करना है, एकदम ईमानदारी से काम करना है। ग्राम राज्य मुखिया पंचायत से हम सुरेश पासवान वार्ड सदस्य
सुरेश पासवान वार्ड सदस्य सरस्वती देवी पति सुरेश पासवान निष्ठापूर्वक समाज की सेवा करबे समाज में कर लिए